पाहिलं तर अनुभवी आणि युवा खेळाडूंचा भरणा असलेला हो. तर सलामीची जोडी दाखल झाली मैदानाच्या आतमध्ये. सुपर डीजे बावली संघाची दोन आक्रमक आणि विस्फोटक फलंदाजांची जोडी यावेळेला आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. चेंडूचं परीक्षण केलं होतं. चेंडूची चाचपणी या ठिकाणी होते. तर सलामीची जोडी दाखल झाली मैदानाच्या आतमध्ये. एकीकडे जर आपण पाहिलं तर सौरभ मोठे, त्याच्याबरोबर गजानन बोडरेला आपण पाहतोय. एक लेफ्ट हँडेड एक राईट हँडेड हे कॉम्बिनेशन आपल्याला सध्याच्या घडीला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. आणि गोलंदाजी ट्रॅकवरती आय थिंक विघ्नेश आहेत, ओमकार आहेत गोलंदाजीसाठी. साधारणतः जर आपण पाहिलं तर या गोलंदाजाकडून पहिलं षटक नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळतं आणि तो ओमकार यावेळेला आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. पंचांचा ग्रीन सिग्नल, सामना सुरू होण्याचा इशारा. लेट्स प्ले. पहिला चेंडू गजानन बोडरे, सिक्सर किंग म्हणून ज्या खेळाडूची ओळख आहे या मैदानावरती, आपल्या फलंदाजाच्या माध्यमातून कितपत धाव फलकावर. पहिला चेंडू लॉफ्ट केला आहे. वॅकेंट एरियामधून चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. खरं तर क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, परंतु डीप मिड विकेटला आणि त्याचा पुरेपूर फायदा. चेंडू सीमा रेषेच्या पलीकडे, चौकार. पहिल्या चेंडूवरती ओमकारवर आक्रमण केलंय. गजानन बोडरे म्हटलं तर षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळतात. नेहमीच आपल्या डावाची सुरुवात तो नेहमी आक्रमकतेनं करतो आणि त्याच प्रकारची सुरुवात इथे मात्र पहिल्या चेंडूवरती त्यांना आपल्या संघाला मिळवून दिली आहे. चौकार आलाय. थोडासा दबाव बनवण्याचा प्रयत्न यावेळेला ऑनसाईडला टार्गेट करायचा होता. यष्टी रक्षकाला चेंडू काहीसा गॅदर या ठिकाणी होताना पाहायला मिळत नाही आहे. सिंगल मात्र जरूर आली आहे. पंचांचा इशारा या ठिकाणी लेग बायचा. अर्थातच लेग बायच्या स्वरूपामध्ये ही एक धाव धावफलकावरती अंकित केली जाईल आणि या एका धावेच्या बराबरीनं संघाची एकूण धावसंख्या मात्र आपण पाहतोय 5 धावा. पण लेफ्ट हँडेड बॅटर सौरभला प्रमोट केलं गेलं आहे. साधारणतः सलामीवीर फलंदाजाच्या भूमिकेमध्ये बरेचसे विकल्प आहेत. स्वतः संघाचा संघनायक रामदास महानवर असेल, त्यानंतर मयूर वाक्षे द मॅन इन फॉर्म ज्या खेळाडूचे आपण सातत्यानं उल्लेख करतो, तो खेळाडू आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये ॲज अ ओपनर पाहायला मिळत नाही आहे. कदाचित एक वेगळी भूमिका या दोनही खेळाडूंना या सामन्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. परंतु ओमकार पहिल्या चेंडूवर चौकार आल्यानंतर ओमकारचं खूप चांगलं कमबॅक राहिलं आहे. थोडंसं दिशा बदलतोय. सुरुवात केली होती राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं. यावेळेला मात्र डावखुरे हाताच्या फलंदाजासाठी राऊंड द विकेट मारा करतोय ओमकार. आणि सौरभ अगेन्स्ट द विंड. सौरभला जर का फटकेबाजी करायची असेल तर अगेन्स्ट द विंड, वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेनं त्याला फलंदाजी करावी लागेल. आणि कदाचित हेच कारण आहे की तो सिंगल ना इथे स्ट्राईक रोटेट करताना आपल्याला पाहायला मिळतो. जरूर प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता, त्याचा चेंडू बॅटचा संपर्क नाही आहे. या खेळाडूची गुणवत्ता जर आपण पाहिली ना तर या खेळाडूमध्ये गुणवत्ता नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळाले. प्रत्येक इनिंग अगदी आपल्या क्रिकेटिंग करिअरच्या सुरुवातीपासून तमाम क्रीडा रसिकांची मनं जिंकणारा हा खेळाडू आपण या मैदानावरचा पाहतोय. आणि तो सौरभ मात्र सिंगलनं स्ट्राईक रोटेट करत असताना गजानन, मोठ्या फटक्याची अपेक्षा असेल गजाननकडनं, परंतु यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर चेंडू लो राहतोय. ही विविधता आहे, हे व्हेरिएशन आहे आणि हेच कारण आहे की काळभैरव संघानं मात्र पहिलं षटक हाताळण्यासाठी ओमकारची निवड केली आहे. ज्यावेळेला चेंडू ग्रिप केला होता अगदी टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खाली राहिला आणि त्याचबरोबर वळणही घेताना आपण चेंडूला पाहिलं आणि हेच कारण होतं की यष्टी रक्षकाला मात्र चेंडू गॅदर करता आला नाही. पुढचा चेंडू सौरभसाठी. यावेळेला मात्र इनसाइड आउटचा फटका. कमालीचा टायमिंग आहे. प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. इनसाइड आउट लॉफ्टेड कव्हरच्या डोक्यावरून हा चेंडू खेळलाय. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑफच्या मधून हा चेंडू खेळलाय. लॉफ्टेड ड्राईव्ह आणि चेंडू मात्र सीमा रेषेच्या पलीकडे 4 धावांकरता.
पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय बिनबाद 11. सौरभ मोठे 2 चेंडूंचा सामना करत वैयक्तिक 5. तर गजानन बोडरे पहिल्या चेंडूवर चौकार लगावल्यानंतर मात्र थोडासा शांत आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू बॅटचा संपर्क पाहायला मिळत नाहीये. यावेळेला जोरकस प्रहार. मी सुरुवातीला म्हटलं होतं की अगेन्स्ट द विंड फलंदाजी करणं ही तितकी सोपी गोष्ट नसेल. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित आहे. वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेला हा फटका खेळण्याचा मानस होता. खरं तर दुसऱ्या षटकामध्ये सौरभची कामगिरी ही अपेक्षित होती, परंतु कंट्रोलमध्ये ठेवू शकले नाही आहेत. मागील चेंडूवरती चौकार आला, त्यानंतर आक्रमक होण्याचा प्रयत्न आणि हे या ठिकाणी जर पाहिलं तर कमालीचा झेल टिपलाय. अगदी सीमारेषेच्या लगत हा झेल टिपला गेला. पहिला फलंदाज या ठिकाणी गमावलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय 1 गडी बाद 11 धावा. एक गडी बाद 11 ही धावसंख्या आपण धावफलकावरती पाहतोय. जवळपास एक नेल्सन आकडा. 1 षटक 11 धावा आणि 1 फलंदाज बाद. नवीन बॅटर आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय विकास. आय थिंक विकास पहिल्या 2 स्पर्धांसाठी संघामध्ये उपलब्ध नव्हते, परंतु सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर विकास या संघाचा एक भाग आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर विकास एक वेगळी भूमिका आहे. पहिल्या 2ही स्पर्धेमध्ये त्याला आपण फक्त गोलंदाज म्हणून पाहिलं होतं. फलंदाजीमध्ये फारशी चमकदार कामगिरी केली नव्हती. आज संघनायकानं विश्वास विकासवरती दर्शवला आहे. एक आघाडीचा गोलंदाज म्हणून त्याची संघामध्ये ओळख आहे, परंतु सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर त्याला ॲज अ बॅटर आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतो. यावेळेला रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट केला आहे. का या खेळाडूला सिक्सर किंग म्हटलं जातं हे मात्र त्यानं दर्शवलं आहे. रिव्हर्स स्वीपच्या फटक्यातून मात्र चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे षटकार. वेलकम टू द क्रीज. पहिल्याच चेंडूवरती रिव्हर्स स्वीपच्या माध्यमातून षटकार आलाय. दबाव बनवण्याचा प्रयत्न अगदी स्क्रीनवरती देखील आपण पाहू शकता. कमालीची फलंदाजी. सिक्सर किंग गजानन बोडरे आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. 4 चेंडूंचा सामना केला. 1 षटकार 1 चौकार वैयक्तिक 11. यावेळेला इनसाइड आउट खेळायचं होतं. लोअर फुलटॉसमध्ये कन्वर्ट केला आहे. डीपला प्रोटेक्शन आहे. एकेरी स्वरूपाची धाव ही निश्चितच धावफलकावरती पाहायला मिळेल. एकेरी धावेनं धावसंख्या 18 या धावसंख्येवरती आपण संघ पोहोचताना पाहतोय. उशिरा जे प्रेक्षक आमच्या समेत जुळले गेले त्यांच्या माहितीसाठी काळभैरव पोपेटा विरुद्ध सुपर डीजी माऊली या 2 संघादरम्यानचं बॅटल आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. PTC लाईव्ह अर्थातच या संपूर्ण स्पर्धा आपण PTC लाईव्हच्या माध्यमातून पाहू शकता. आणि जर का तुम्ही अजूनही या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर निश्चितच या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आणि ज्या स्पर्धा रायगडमध्ये पनवेल तालुक्यामध्ये आणि एवढंच नव्हे तर अगदी महाराष्ट्रभर ज्या स्पर्धा होतात त्या स्पर्धा तुम्ही PTC लाईव्हच्या माध्यमातून जरूर पाहू शकता. यावेळेला चांगला चेंडू होता. आउटसाईड ऑफ स्टंपचा केवळ ड्राईव्ह केला आहे. पहिल्या चेंडूवर रिव्हर्स स्वीप आल्यानंतर कुठेतरी गोलंदाजानं आपल्या लाईन आणि लेंथमध्ये बदलाव केला आहे. एकेरी स्वरूपाच्या धाव्यांवरती दोन्ही खेळाडू सध्याच्या घडीला एकोणीस धावा आपण धावफलकावरती पाहतोय. एकेरी दुहेरी धाव्यांवर जास्त विश्वास दर्शवला जातोय, परंतु गजानन बोडरे या खेळाडूला फार काळ शांत ठेवणं ही तितकी सोपी गोष्ट नाही आहे. एका चांगल्या लयमध्ये आहे. अगदी PPL सारख्या स्पर्धेमध्ये देखील या खेळाडूचं सिलेक्शन आपण एका संघामध्ये पाहिलं होतं. आणि षटक क्रमांक 2 मैदानावरती असताना 21 ही धावसंख्या आपण धावफलकावरती पाहतोय. कितपत धावा धावफलकावरती उभारल्या जावा, कारण दुपारच्या सत्रामध्ये म्हटलं तर धावांचा रतीब उभारणं हे गरजेचं असेल. दुपारच्या सत्रामध्ये ही विकेट थोडीशी फलंदाजांना मदत करणारी विकेट आपल्याला पाहायला मिळते. जरूर रेकॉर्ड्स गोलंदाजांच्या खात्यामध्ये जरी असले पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवसामध्ये, तरी ही विकेट दुपारच्या सत्रामध्ये फलंदाजांना मदत करते यातील मात्र शंका नाही आहे. एकूण 22 ही धावसंख्या आपण धावफलकावरती पाहतोय. गजानन बोडरे सातत्यानं प्रयत्नशील आहे. त्याला ठाऊक आहे की 3ऱ्या आणि 4थ्या षटकामध्ये आक्रमण होणं गरजेचं आहे, कारण फलंदाजीची जी डेप्थ आहे ना या संघाकडे, खम्मालीचा
मी म्हणेन गोलंदाजीचा अटॅक देखील आहे. त्याचबरोबर फलंदाजीमध्ये सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर मयूर वाक्षेसारखा खेळाडू या संघामध्ये आहे, रामा महानवरसारखा खेळाडू या संघामध्ये आहे, विक्रम पवारसारखा गोलंदाज या संघाकडे आहे जो आघाडीच्या गोलंदाजाची भूमिका बजावताना आपल्याला पाहायला मिळतो. विकास स्वतः सध्या स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळतात जे लेफ्ट हँडेड बॅटर आहेत. यावेळेला पावलांचा वापर केला गेला आहे, परंतु गोलंदाज चाणाक्ष बुद्धीने या ठिकाणी चेंडू डिलिव्हर्ड करतोय. डॉट बॉल फलंदाजाचा स्टान्स पाहिला आणि त्यानंतर मात्र चेंडूची जी लाईन होती ही आउटसाईड द ऑफ स्टंपची आपल्याला पाहायला मिळाली. धीम्या गतीचा हा चेंडू होता आणि इथून जर का पाहिलं तर 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी होतोय. समाप्त. प्रतिषटक 11च्या सरासरीने धावा आपण धावफलकावरती पाहतोय. 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 22 धावा. पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर 11, दुसऱ्या षटकाच्या समाप्ती अखेर 22. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 11च्या सरासरीनं मात्र 22 धावा आपण धावफलकावरती पाहतोय. राजन सोना देखील आमच्या समेत या ठिकाणी जोडले गेलेत आणि PTC लाईव्हच्या माध्यमातून आपण या संपूर्ण स्पर्धांचं लाईव्ह कव्हरेज पाहत आहे. अगदी या मैदानावरची प्रत्येक स्पर्धा खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिलं तर PTC लाईव्हच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. KD ब्रदर्स अर्थातच किरणजी दळवी आणि केतनजी दळवी आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमच्या माध्यमातून अप्रतिम लाईव्ह प्रक्षेपण आपण या ठिकाणी पाहतोय. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 22 या धावसंख्येनंतर आता उर्वरित 2 षटकांमध्ये किती धावा येणार या चर्चेला देखील उधाण आलंय. पहिला चेंडू धीम्या गतीचा होता. पुन्हा एकदा ओमकारचा वापर केला गेलाय. हे बॅटल पाहणं इंटरेस्टिंग असणार आहे कारण गजानन बोडरे वेलसेट बॅटर आहे. 2 षटकं तो मैदानावरती उभा आहे आणि इथून जर का पाहिलं ना तर त्याच्या बॅटमधून मोठे फटके येणं अपेक्षित असेल. सिक्सर किंग या खेळाडूला का संबोधलं जातं, या संघाचा हा सिक्सर किंग आहे आणि तशा प्रकारची फलंदाजी त्याला करावी लागेल. जर का चेंडू त्याच्या बॅटच्या पट्ट्यामध्ये आला तर मात्र त्या चेंडूवरती मोठी धावसंख्या ही नेहमीच लिहिलेली आपण पाहिले, परंतु इथे मिसटायमिंग स्ट्रोक विराट येत आहेत आय थिंक आणि 2 धावा इथे मात्र धावफलकावरती जरूर पाहायला मिळतील. विराट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात शॉर्ट फाईन लेग मध्ये. काळभैरव पोपेटा ज्या संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता, पहिल्या चेंडूवरती डॉट आलाय, दुसऱ्या चेंडू 2 धावा. इथून मात्र थोडासा फाईन खेळण्याचा प्रयत्न. ओळखलंय की डीप स्क्वेअरला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे आणि त्याला बीट करायचं असेल तर फाईन खेळणं गरजेचं आहे. थोडंसं शरीराच्या जवळ चेंडू येऊ दिला. क्रीजच्या खोलीचा खूप चांगल्या पद्धतीनं वापर आणि चेंडूला केवळ दिशा देत असताना अगदी वेट अँड वॉचचं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळालं. त्याला ठाऊक होतं की फलंदाज थोडासा वाईडिश उभा आहे आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि फाईनच्या मधून हा चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे चौकार येतोय. चौकारानं धावसंख्या आपण धावफलकावरती पाहतोय. 1 गडी बाद 28 धावा. गजानन बोडरे 10 चेंडूंचा सामना करत 210च्या स्ट्राईक रेटनं 21 या वैयक्तिक धावसंख्येपर्यंत पोहोचलाय. एक महत्त्वपूर्ण इनिंग तो संघासाठी साकारतो आहे. हा त्याचा स्ट्रॉंग झोन आहे. इथे मात्र लाऊड अपील आणि हे अपील उचलून धरलाय. बॅटीचा इनर एज घेऊन चेंडू गेलाय यष्टीरक्षकाच्या हातात आणि फलंदाज गजानन बोडरे अगोदरच शफल केलं होतं. फलंदाजाला फॉलो करण्याचा प्रयत्न केला आणि अगदी 3rd अटेम्प्टमध्ये हा झेल कंप्लीट झाला यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून आणि फलंदाज गजानन बोडरे या ठिकाणी बाद होत आहेत. आणि त्या खेळाडूचा आपण उल्लेख करत होतो महेश वागसे, द मॅन इन फॉर्म, यावेळेला आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये येताना पाहायला मिळत आहेत. आणखीन एक असा खेळाडू की जो अगदी आपल्या मनगडी ताकदीच्या बळावरती कोणतीही धावसंख्या धावफलकावरती उभारण्याचा मानस ठेवतो. त्या मनगडामध्ये ती ताकद आहे आणि गतवर्षीचा फॉर्म जर पाहिला ना या खेळाडूचा तर खूप चांगल्या फॉर्ममध्ये. आता फारसा वेळ या खेळाडूकडे नाही आहे. केवळ 8 चेंडू या इनिंगमधले शिल्लक आहेत. 28 ही धावसंख्या आपण धावफलकावरती पाहतोय. 2 आघाडीचे फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला. सौरभ मोठे बाद झाला, पहिला फलंदाज गमावला आणि नुकताच बाद झालेला गजानन बोडरेला आपण पाहिलं ज्यानं एक अप्रतिम इनिंग या सामन्यामध्ये आपल्याला जरूर त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालं. 21 धावांचं योगदान राहिलं. 11 चेंडूंचा त्यानं सामना केला. तर नवीन बॅटर मयूर आल्या मोठे फटकेबाजी त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळणार का? सिंगल आली आहे. दुसरीचा प्रयत्न. विकास इंटरेस्टेड आहेत परंतु महेशनं सांगितलंय की नाही, इथे धाव उपलब्ध नाही आहे. नुकताच फलंदाज गमावलाय त्यामुळे थोडासा सावध पवित्रा जरूर पाहायला मिळतोय. 29 रन्स ऑन द बोर्ड. 29 धावा धावफलकावरती आहेत. इथून विकासच्या बॅटमधून एखादा मोठा फटका
पुन्हा एकदा संघ एका मजबूत स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. ओमकार स्पेलमधील दुसरं आणि अंतिम षटक हाताळतोय. आत्तापर्यंत 17 धावा त्यानं खर्च केल्यात आणि बाद झालेले दोनही फलंदाज हे ओमकार या गोलंदाजाच्या नावावरती आपल्याला पाहायला मिळालेत. विकास, मोठा फटका विकासच्या बॅटमधून येणार, कारण अंतिम षटकामध्ये महेश स्ट्रायकिंग एंडवरती राहणं ही संघासाठी जमेची बाजू असणार आहे. इथे मात्र केवळ एकेरी स्वरूपाची धाव, अंतिम चेंडूवरती सिंगल न 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय. 10च्या सरासरीनं धाव फलकावरती आपण पाहतोय 2 गडी बाद 30. अजूनही शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक, ज्या चेंडूंवरती मात्र सुरुवात असेल स्ट्रायकिंग एंडला विकासच्या माध्यमातून. ओमकार 2 षटक 0 निर्धाव, 18 धावा आणि 2 फलंदाज बाद, ही त्याची कामगिरी आपण या ठिकाणी पाहिली. 3 षटकांच्या समाप्ती अखेर 30 धावसंख्या आपल्याला धावफलकावरती पाहायला मिळते. अजूनही शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आहे. 6 चेंडूंमध्ये किमान 15 धावा जर का धावफलकावरती आल्या तर प्रतिस्पर्धी संघावरती दबाव निर्माण केला जाऊ शकतो. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. अंतिम षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय. विघ्नेश आघाडीच्या गोलंदाजाच्या भूमिकेपासून आता त्याची भूमिका बदलली गेली आहे. अंतिम षटक हाताळण्याची जबाबदारी संघनायकाने त्याच्या खांद्यांवरती दिली आहे. एक युवा गोलंदाज आहे. सातत्यानं युवकांचा खेळ आपण काळभैरव पोपेटा संघाकडून पाहतोय. दिनकरजी पोपेटा असतील, त्याचबरोबर संपूर्ण जर आपण पाहिलं तर पोपेटा परिवार ज्यांच्या माध्यमातून अनेक युवा खेळाडूंना नेहमीच बॅक केलं जातं आणि त्यापैकीच एक विघ्नेश यावेळेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. डाऊन द विकेट आले. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमक होण्याचा प्रयत्न, सिंगल आली आहे. दुसऱ्या धावेसाठीचा प्रयत्न नसणार आहे. आणि महेश आपल्या संघाला कितपत योगदान देणार शेवटच्या षटकामध्ये याकडे देखील तमाम क्रीडा रसिकांच्या नजरा असतील. चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. 31 धावा धावफलकावरती आल्यात आणि द मॅन इन फॉर्म ज्या खेळाडूचा आपण उल्लेख करतो तो मयूर वाक्षे यावेळेला मात्र स्ट्रायकिंग एंडला. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. ऑन साईडला जवळपास 3 बाउंड्री रायडर्स आपण पाहतोय, ज्यामध्ये डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट आणि लॉंग ऑन असे 3 बाउंड्री रायडर्स. एक क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या आतमध्ये फाईन लेगला, तर उर्वरित क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं. यावेळेला मात्र बॅटीचा इनसाइड एज, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न, लाऊड अपील आहे, सिंगल या ठिकाणी मिळाली आहे. डायरेक्ट हिट करण्याची गरज होती का, हा सर्वाधिक मोठा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला जातोय. खरं तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला डावखुऱ्या हाताचा विकास उपलब्ध आहे आणि ज्यावेळेला LIG एंडकडनं गोलंदाजी होते त्यावेळेला लेफ्ट हँडेड बॅटर हे विशेष प्रभावशाली आपल्याला या मैदानावर पाहायला मिळतात आणि खास करून दुपारच्या सत्रामध्ये. परंतु वाखाणण्याजोगी गोलंदाजी जो निर्णय घेतला गेला होता संघनायकाच्या माध्यमातून, दुपारच्या सत्रामध्ये 10, 11 किंवा 12ची सरासरी फार मोठी मानली जाणार नाही. यावेळेला रिव्हर्स अटेम्प्ट केला आहे. राईट हँडेड बॅटरला जर रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचं असेल तर मग लेफ्ट हँडेड बॅटर स्ट्रायकिंग एंडवरती येणं ही संघासाठी जमेची बाजू असेल. कदाचित हेच ओळखलं महेशनं. चर्चा देखील करतोय. चेंडू झाले त्या षटकातील 3 शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विकास ज्या खेळाडूला प्रमोट केलं गेलं आहे. खरं तर रामदास महानवर सारखा विकल्प या संघामध्ये उपलब्ध असताना विकासला प्रमोट केलं गेलं 3ऱ्या क्रमांकावरती. त्यामुळे जी मिळालेली संधी आहे ना, त्या संधीचा विकास कशा पद्धतीनं सोनं करतोय हे आता येणारे 3 चेंडू सांगून जातील. धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय 34 आणि इथून जर का 40च्या आतमध्ये रोखलं गेलं तर मी म्हणेन पोपेटा संघाला एक चांगली संधी असेल, परंतु नाही आहे. यावेळेला जोरकस प्रहार केलाय, प्रॉपर टायमिंग नाही आहे. क्षेत्ररक्षक जरूर त्या ठिकाणी आपल्याला प्रणय पाहायला मिळतात. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय परंतु चेंडू कंट्रोलमध्ये ठेवू शकले नव्हते. झेल मध्ये परावर्तित करता आलेलं नाही आहे. बऱ्याच कालावधी चेंडू हवेमध्ये होता. एक प्रहार जरूर पाहायला मिळाला परंतु तो मिस टायमिंग स्ट्रोक होता. या 2 धाव्यांच्या बरोबरीनं बॅटिंग करणारा सुपर DG माऊली संघ मात्र जाऊन पोहोचतोय 2 गडी बाद 36च्या घरात. 2 चेंडू अजूनही या षटकातील शिल्लक आहेत आणि किमान एका मोठा फटक्याचा अपेक्षा जरूर या ठिकाणी केली जाईल आणि जर का तो मोठा फटका फलंदाच्या बॅटमधून आला ना तर संघ 40च्या पलीकडे जरूर पाहायला मिळेल. याही वेळेला एक्स्ट्रा बाउन्स आपण पाहिला.
वॅकेंट एरियामध्ये नो मॅन्स लँडमध्ये चेंडू लँड होतोय. एक धाव घेतली, दुसऱ्या धावेसाठीचा प्रयत्न, डेंजर एंडकडे आहे फलंदाज. इथे अपील आणि हे अपील मात्र उचलून धरलं जात आहे. फलंदाज होतोय बाद. धावा मिळतील या चेंडूवरती एक. आणि या एका धावेनं अगदी स्क्रीनवरती आपण पाहू शकता एक धाव घेतली गेली होती मयूरनं. त्यानंतर मात्र सुरुवातीला नकार आला होता आणि क्षेत्ररक्षकाचं देखील कौतुक करावं लागेल. त्यांना व्हेरी गुड प्रेझेन्स ऑफ माइंड या ठिकाणी समयसूचकता दाखवली. 37 धावा धावफलकावर आहेत, 37. आणि शेवटचा चेंडू अगदी बेल्स डिसलॉज केल्या गेल्या. एसट्यांच्या खरं तर पुढे उभा होता एसटी रक्षक. आणि आता मात्र नवीन बॅटर आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. रामदास महानवर अर्थातच रामा अंतिम चेंडूचा सामना करण्यासाठी का होईना परंतु रामा आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत. बहुतांश वेळेला सलामीवीर फलंदाज म्हणून, काही वेळेला तिसऱ्या क्रमांकावरती या खेळाडूला आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतो. परंतु आज जर पाहिलं तर थोडंसं मागे राहिलेत, 5व्या क्रमांकावरती मैदानाच्या आतमध्ये आलेत. आणि त्यांच्या वाट्याला मात्र केवळ एक चेंडू आलाय. 37 धावा. मी सुरुवातीला म्हटलं होतं की 40च्या आतमध्ये जर का रोखलं गेलं ना तर एक चांगला निर्णय किंवा एक चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. पहिल्या 2 षटकांमध्ये 22 धावा धावफलकावर होत्या. तिसऱ्या षटकामध्ये 8 धावा आल्या आणि या षटकामध्ये आत्तापर्यंत जर पाहिलं तर 6 धावा खर्च केल्यात. एकूण 37 ही धावसंख्या आपण धावफलकावरती पाहतोय. बॅटनं प्रहार काढायचा प्रयत्न, प्रॉपरली टाइम नाही आहे. गरंगाळा चेंडू जातोय डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय. सेकंड अटेम्प्ट मध्ये झेल या ठिकाणी चेंडू गॅदर केला जाईल. 2 धावा पूर्ण. थोडंसं खराब कलेक्शन आणि त्याचा फायदा एक अतिरिक्त धाव या ठिकाणी निश्चितच धावफलकावरती पाहायला मिळते. आणि या 3 धावेनं संघाची एकूण धावसंख्या मात्र आपण धावफलकावर पाहतोय. 3 गडी बाद 4 षटकाच्या समाप्ती अखेर अर्थातच पहिल्या सत्राचा खेळ या ठिकाणी संपलाय. धावा धावफलकावरती मात्र 3 गडी बाद 40. आणि या 41 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी कशा पद्धतीनं या 41 धावांचा पाठलाग करणार, कशा प्रकारची रणनीती या 41 धावांसाठी आखली जाणार. एकूणच पाहिलं तर बॅटिंग समरी आपल्या समोर. गजानन बोडरे सलामीवीर फलंदाज, 11 चेंडू 21 धावा. त्याबरोबर सौरभ मोठे 3 चेंडू 5 धावा. विकास ज्यांना 6 चेंडूमध्ये 6 धावा आल्या. मयूर वाक्षे 3 चेंडू 3 धावा. आणि रामदास महानवर शेवटचा 1 चेंडू त्यानं फेस केला. एकूण धावा त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाल्या 3. 2 एक्स्ट्राज आपण जरूर या ठिकाणी पाहिलं. गोलंदाजीचं पृथक्करण ओमकार 2 षटकं 0 निर्धाव 18 धावा आणि 2 फलंदाज बाद. कणकेश्वर 1 षटक 0 निर्धाव 11 धावा, कोणत्याही प्रकारची सफलता नाही. आणि विघ्नेश ज्यानं कमालीचं षटक हाताळलं. शेवटच्या चेंडूवर जरूर 3 धावा आल्या परंतु 1 षटक 0 निर्धाव 9 धावा आणि कोणत्याही प्रकारची सफलता नाही आहे. येणारं इक्वेशन ऑन स्क्रीन यावेळेला आपण पाहू शकता. 4 षटकं आणि विजयासाठी 41 धावा. आणि या 41 धावांचा कशा पद्धतीनं केला जाणार पाठलाग किंबहुना या 41 धावा कशा पद्धतीनं रोखला जाणार ऐकवण्यासाठी जाऊयात. मायक्रोफोनवरती होतोय बदल. आमच्या समोर जुळले जात आहेत खेळाच्या उत्तरार्धामध्ये राजन सोना. हेलो, थैंक यू सो मच प्रवीण सर. तो ज़रूर एक अच्छा मुकाबला आपके सामने दोस्तों. एक तरफ सुपर डी जिमावली, दूसरी तरफ काल भैरोपेटा का ये मुकाबला जहां पर 41 रनों को यहां पर ढूंढती हुई बल्लेबाजी क्रमांक आप देख पाएंगे. बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ियों से भरमार है इस टीम में. बात की जाए तो युवा जितने प्रोत्साहित किए हैं, जो उनके युवा है ना उनके ऊपर बहुत दावेदारी है. अब सामने एक तरफ आप देखेंगे गेंदबाजी क्रमांक पर विक्रम पवार सर हमें मैदान के अंदर नजर आएंगे. एक बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाज दोस्तों. आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मास्टर 40+ जो लीग थी उसमें कलम्बोली की टीम ने दूसरे क्रमांक का जो इनाम था अपने नाम किया. और बात अगर की जाए तो उनकी प्रतिभा, जो खेल के प्रति उन्होंने प्रतिभा दिखाई और वो महज वो मैदान कहलाने के लिए 40+ का हमें लग रहा था. इसके अन्य जो अगर उनके खेल की बात की जाए तो आज के नौजवानों को भी कहीं ना कहीं लाजमी कर जाए इस तरह का खेल हमें नज़र आया था. तो ऐसे जो दिग्गज हमारे कलम्बोली में, ऐसे जो दिग्गज हमारे सभी 40+ मास्टर्स हैं, इनको मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं. और आपने जो कलम्बोली का नाम और भी ऊंचाई में पहुंचाने का काम किया, आपको उस सभी खेल के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उस पल के लिए आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा. तो मैदान पर मैं निवेदन करना चाहूँगा
ओपनिंग पेयर में हमें नजर आएंगे थोड़े समय में। फील्डिंग की सजावट की जाए यहाँ पर। क्रिकेट का स्तर बहुत ही ऊंचे लेवल तक बढ़ चुका है दोस्तों। आधुनिक तौर पर अगर बात की जाए तो लाइव जैसी स्क्रीनिंग पूरी की जाती है मैचेस की हर जगह। कलमबोली के जो दो मैदान जहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलती है, एक आईसीएल का मैदान और दूसरी अगर बात की जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा आंगन, यहाँ पर भी लाइव आप देख पाएंगे। और जिससे कि खिलाड़ियों को बहुत ही योगदान मिला है, जिनका खेल मैं कहना चाहूँगा कि पनवेल प्रीमियर लीग के माध्यम से जो उनके ऊपर बोली लगाएगी जब प्लेयर के ऑक्शंस होते हैं, तो उनके सभी को खेल को इसी यूट्यूब के माध्यम से सबसे बड़ा योगदान पीटीसी लाइव का इसमें रहा है, जिन्होंने सभी खिलाड़ी को खेल को संजो के रखा है, जिसे देखकर कुछ जो रुचि रखते हैं उन खिलाड़ियों में, जो कलमबोली के भी जो नामांकन खिलाड़ी है उनको चुना गया और अपनी टीम में शामिल किया। तो इसका पूरा श्रेय मैं कहना चाहूँगा पीटीसी लाइव को जाता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से वो खेल जो इन्होंने संजो के रखा है, जो अन्य किसी टीम का जो ऑक्शंस होता है तो उनके मैनेजर्स, उनके ओनर्स वो सभी देख पाते हैं। तो विशेष रूप में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पीटीसी लाइव का। और इन्हीं के माध्यम से अगर बात की जाए जो हमारी आवाज़ आज आप तक पहुँचती है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पहले लाइव माइक्रोफोन्स नहीं थे, बट क्रिकेट का स्तर पूरी तरीके से बदल चुका है, आधुनिक हो चुका है, पूरी तरीके से डिजिटलाइज इंडिया है। आज हमारी आवाज़ अब तक पहुंचती है, आप हमें लाइव में सुन पाते हो। तो ये पूरा श्रेय भी मैं पीटीसी लाइव को देना चाहूँगा, जिनका योगदान और जिसी के कारण कि आज हम भी थोड़े बहुत क्यों ना हो हल्के नामचीन ज़रूर है। तो मैदान के अंदर दोस्तों एक लाजवाब मुकाबला, 24 गेंदें 41 की आवश्यकता। गेंदबाजी क्रमांक आप देख पाएंगे, पहला गेंदबाज विकास लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, उतने ही शातिर और चालाक गेंदबाज भी हैं। ओपनिंग पेयर में विराट हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हीं के साथ साथ अजय पोपेटा, दोनों ही दिग्गज, एक जूनियर तो एक सीनियर, ऐसी कुछ रणनीति मैदान के अंदर रची गई है। ओपनिंग पेयर में विराट पोपेटा, उनके सामने अजय पोपेटा, एक बड़ा नाम दिग्गज ग्रामीण अगर मैं कहना चाहूँ तो ऐसे अन्य कितने ही खेल इस खिलाड़ी ने इस मैदान पर रचे हैं। इस मैदान पर नहीं, 41 सिर्फ इस मैदान पर नहीं, अन्य बहुत से मैदान पर दोस्तों इस खिलाड़ी का डंका बोला है। ग्रामीण क्षेत्र में इनका दबदबा हमेशा से कायम रहा। आज अपनी घरेलू टीम में, अपने घरेलू मैदान पर किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, उनके सामने सुपर डीजी माउली की टीम आप देख पाएंगे थर्ड मैन के रूप में वहां पर उपस्थित द ब्रांड रामा मानवर, और उसी के साथ उनके बगल में विक्रम पवार सर। तो गेम इज ऑन, अंपायर का कॉल आ चुका है। पहली गेंद, पहली ओवर लेकर गेंदबाज विकास है, जर्सी नंबर 07। ये जर्सी नंबर जो 7 है ना, वो बहुत ही चर्चे में रहता है हमेशा से। जरूर आज वो इंटरनेशनल क्रिकेट से, हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके, पर आईपीएल में जब वो आते हैं उनके फैंस जो है प्यार से उन्हें थाला कहा जाता है। जर्सी नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम। पहली गेंद हाई बैंड की तरफ से लेजेंड के बल्लेबाज के लिए टैप कर दिया ऑन साइड रीजन में, लेग स्क्वायर में। खिलाड़ी तेजी से रोशन सालुंके गेंद के पास पहुंचे समीप और अच्छा थ्रो। एक रन से दो रनों से यहां पर खाता खोलती हुई काल भैरव की टीम। 41 का लक्ष्य है दोस्तों। एक बड़ा स्कोर जरूर है, पर डिफेंड भी किया जा सकता है और बनाया भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट इज अनप्रेडिक्टेबल कंप्लीटली। हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी जब मैदान पर आते हैं, अजय और जैसे विकास जैसे, तो अनुमान मेरे हिसाब से दरवाजे में बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। लो फुल टॉस पिक कर दिया है, हवाई सफर खिलाड़ी रोशन सालुंके। इनसे कोई चूक शायद नहीं होती अक्सर, बट आज हो गई। थोड़ा फंबल, बॉडी पर कंट्रोल नहीं, वेट आगे की तरफ डिलीवर्ड था। इस खिलाड़ी से बहुत कम समय अब ऐसी कोई गलतियां देखेंगे, बहुत कम समय, बट प्रयास किया था, अच्छा प्रयास किया था रोशन सालुंके। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे आखिरी समय गेंद जमीन पर प्रदान हो गई। बट इस खिलाड़ी की बात की जाए ना, तो बल्लेबाज डरते हैं इनकी ओर खेलने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसे चीता है मैदान पर जो दहाड़ लगाते हैं। बट आज शायद उनका समय नहीं, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। आने वाले समय शायद आपका हो। तीसरी गेंद, बल्लेबाज अजय पोपेटा। स्लोअर, एक चकमेदार गेंद। देखिए हाथ में कलाई में जब गेंद डिलीवर करने के समय ना, उन्होंने कुछ अपने कलाइयों का प्रयोग किया, वो अपनी चक्री उंगली में घुमाई और उसके बाद गेंद को अगर आप देखें ना, तो पूरी तरीके से
वो जो चक्री हो गया थी ना जिसे हम दिवाली पे जलाते हैं, वैसा कुछ दृश्य हमें नजर आया। लाजवाब। जरूर जरूर। इस बीच अगर बात की जाए तो विक्रम पवार साहब के 2 ओवर वो बहुत अहम होंगे, आने वाले समय पर देखना होगा, क्योंकि 40+ मास्टर्स में भी इनकी बहुत अच्छी भूमिका रही। उसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े स्ट्रोक इस बीच मैदान के अंदर। लाजवाब। ऑन द नीज आए, फाइन को ढूंढा, बहुत ही लाजवाब तरीके से गेंद को दिशा देने का काम किया कि आप यहां नहीं, आप वहां जाइए, आपकी जगह वहां है। बहुत बढ़िया। गेंद पर नजर होना कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस गेंद को कुछ समय पहले डॉट किया था इस तरह की गेंद को, क्योंकि वो बॉडी वेट अंदर गए थे, क्रॉस नहीं आए थे, और मेरे हिसाब से उस गेंद को लो फुल टॉस की जगह उन्होंने यॉर्क बनाया। बट इसके बाद वापस से जब वो गेंद की उस अपेक्षा थी, उन्होंने परख लिया कि फिर से वही गेंद है, ऑन द नीज आए और एक डाइवर्शन दिया गेंद को, बस जाने का एक निर्देश था। 4 से इजाफा हो चुका स्कोरबोर्ड 8 के घर में। स्वर्गीय संभाजी घोरपड़े, संभाजी राजे घोरपड़े स्मृति चषक 2025, जिसमें एक लाजवाब मुकाबला सुपर डीजी माउली वर्सेस काल भैरव। ऑफसाइड रीजन पिक किया, 1 बाउंस आउट ऑफ द पार्क। लाजवाब, बहुत बढ़िया। चेयर अप दिया जा रहा है। देखिए ये फैंस है, क्रिकेट के फैंस है दोस्तों, क्रिकेट के फैंस, अच्छे शॉट्स के फैंस, और चाहते हैं जो उनके यहाँ पर खेलते हैं उनको चेयर करने के लिए। देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। संडे का समय, अब थोड़े समय बाद दिन ढलते आपको और भी लोग नजर आएंगे, भीड़ नजर आएगी। डिफेंसिव मोड में आए थे, लीडिंग एज जरूर था, डायरेक्ट हिट का प्रयास, बच गए विराट। ऑफ द बैट, यस ऑन द बैट, एक लीडिंग एज लेकर गया। तो ओवर की हुई है समाप्ति 13 रन स्कोरबोर्ड पर, बिना कोई विकेट के नुकसान पर। स्क्रीन पर आप देख पाएंगे दोस्तों हमारे मान्यवर, इन जिनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनमें हमारे पुलिस कर्मचारी भी उपस्थित, उनका हम तहे दिल से इस मंच के माध्यम से यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे। ऐसे कई मान्यवर जो हमारे बीच यहाँ पे, सचिन साहब जो अपने हाथों से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, सचिन केकान यहाँ पर उनके शुभ हाथों से यहाँ आए हमारे मान्यवरों का स्वागत किया जा रहा है। एक बहुत ही लाजवाब दृश्य, एक अच्छी तस्वीर, जिनका योगदान दोस्तों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आज जब ये स्टेज सजती है, ये मैदान सजता है, जब टूर्नामेंट हम आयोजित करते हैं, किसी टूर्नामेंट की हम घोषणा करते हैं, तब ऐसे हमारे जो अतिथि हैं जिनका सहयोग हमें मिलता है, उसी से जो हमारे सपने हैं वो साकार हो पाते। तो ऐसे आए हुए हमारे मान्यवरों का और जो इनका योगदान रहा है उस सभी के लिए मैं इनका तहे दिल से इस मंच के माध्यम से स्वर्गीय संभाजी राजे घोरपड़े स्मृति चषक एवं श्री गणेश दगड़ी चाल मित्र मंडल आपका आभार व्यक्त करता है। तो ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। अब कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अपने तर्कश का सबसे माहिर और सबसे नोकीला तीर अब निकाला है सुपर डीजी माउली ने। कप्तान रामा महानवर की निगरानी में ये टीम दोस्तों, अगर बात की जाए एक तरफ तो 50+, ऐसा कहना मेरे हिसाब से अब मैं नहीं मानता। जो उम्र के दायरे होते हैं ना, जब ऐसे खिलाड़ी को मैदान पर देखता हूं तो उस उम्र के दायरे को मैं नहीं मानता। क्या गेंद, वाह! अंपायर से अपील, अंपायर से बड़ी अपील। अंपायर ने यहाँ पर उंगलियां आसमान में की, बट कुछ सूझबूझ के साथ यहाँ पर बात की जाएगी आपस में, और अंपायर का इशारा ऑफ द बैट। जरूर जरूर जरूर। देखिए वो अंपायर जो है वो थोड़े डिस्टेंस में, तो उन्हें ऐसा लगा कहीं ना कहीं एलबी की अपील थी, बट ऑफ द बैट जो कि लेग अंपायर ने हमें यहाँ पर दर्शाया। देखिए ये नजर होती है, ये निगरानी होती है, एज एन भूमिका है ना, और ऐसे समय पर पनप के आती है और बहुत ही लाजवाब। बट जैसे कि मैं कह रहा था दोस्तों, विक्रम पवार साहब वो फॉलो में प्रयास किया था, अच्छा प्रयास किया था, यॉर्कर किंग। और मैं बताना चाहूंगा आप सभी को दोस्तों कि 40+ मास्टर्स हो या अन्य किसी भी तरीके की मैचेस हो, इनके जनरेशन के लड़के हो नहीं हो, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। और जब जब ऐसे खिलाड़ी मैदान पे परफॉर्म करते हैं ना, वो उम्र के दायरे उसे मेरे हिसाब से तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आज भी इनका खेल बहुत कौला है और लाजवाब है। मैदान पर देखिए 2 गेंदें ऐसी फेंकी है ना, और वो भी सटीक। और अब सामने एक युवा बल्लेबाज जिसके पैरों पर गेंद, और एलबी के माध्यम से विराट पोपेटा जाएंगे मैदान से बाहर।
तो जरूर जो हिसाब से उनकी यॉर्कर्स है ना, मेरे हिसाब से युवा मैगरा से बेटर युवा बुमराह क्यों ना कहा जाए उन्हें, युवा बुमराह क्यों ना कहा जाए, क्योंकि इस उम्र में भी एक लय पकड़ के गेंदबाजी करना और गेंद को सटीक निशाना मारना, जैसे हमारे प्रवीण सर ने कहा था कि इनकी 2 ओवरें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इस मुकाबले में, और जिसका 3 गेंदों में हमने परिणाम देखा दोस्तों। ये प्रतिभा है इनकी, इस खिलाड़ी की जो वाहवाही की जाती है ना, उसका कारण आप सीधा प्रसारण देख पाएंगे पीटीसी लाइव के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा आंगन में। इस बीच डाउन द ट्रैक ऑन साइड रीजन में खिलाड़ी रोशन सालुंके, क्या बात है। जो रसायनी के मैदान पर बिग बैश 40+ था, उसमें स्पोर्ट्स साइकिल्स जीतने का गौरव इनके नाम पर। ये ऐसे खिलाड़ी है, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, क्या बात है, लाजवाब विक्रम सर, लाजवाब। थोड़ी खराब गेंद, अजय पोपेटा नहीं छोड़ेंगे, बख्शेंगे नहीं, गेंद पर नजर इनकी बहुत ही पैनी, और इस बीच गेंद को धकेल दिया सीमा पार 4 के लिए। थोड़ी लो फुल टॉस थी गेंद, टप्पा उन्हें वो मिला नहीं, जो वो ढूंढ रहे थे वो ग्रिप मिली नहीं, लो फुल टॉस गेंद का इस बीच पूरा फायदा उठाया। यानी विक्रम पवार सर की हम जो वाहवाही कर रहे थे ना, उस पर अजय पोपेटा ने कहा कि थोड़ी मेरी भी कर लीजिए अब, और इसी के 4 के साथ इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड का 19 के घर में 1 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, 1 गेंद अभी बाकी, 1 विकेट अपने खाते में दर्ज कर चुके हैं ये गेंदबाज। ऐसे लाजवाब गेंदबाज दोस्तों जिन्होंने क्रिकेट जिंदा रखा अपने अंदर, और आज भी देखिए अपने युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। व्हाट अ बॉल, लवली। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 के घर में विक्रम पवार साहब की गुण लेखन अगर बात की जाए तो 6 रन खर्च किए, 1 विकेट अपने नाम पे। यानी कि जैसे कि प्रवीण सर, जब हम नाइट की स्पर्धाएं खेलते हैं उसमें अगर 6 रन खर्च करने वाला गेंदबाज हो तो उसे मेडन ओवर कहा जाता है, क्योंकि नाइट की स्पर्धाओं में बहुत दिक्कतों भरा होता है मेडन्स लेकर आना या उस तरह की गेंदबाजी करना। ऐसा कहा जाता है कि 6 से 10 के घर में अगर कोई गेंदबाज रन दे रहा है तो उसे मेडन से संबोधित किया जाता है। उसका कारण सोचिए कि आपके ओपोनेंट में किस तरीके के बल्लेबाज है जिनके सामने आपने 6 से 10 रन खर्च किए, क्योंकि हमने पीपीएल का मैदान देखा, परेश करके जहां पे सामने विश्वजीत जैसे खिलाड़ी थे, उन्हें पूरी तरीके से झंझोड़ दिया, निचोड़ दिया अपने बल्ले के दम पे। तो ये वाहवाही के कारण ये पदार्थ बनते हैं, बहुत ही लाजवाब। तो अगली गेंद, अगली ओवर लेकर टीम की ओर से तीसरी, अंकित, प्यार से इन्हें कांचा ऐसा कहा जाता है, लेकिन अंकित इनका असली नाम है। बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाज है। आज इन्हें गेंदबाजी करते हुए हम देख रहे हैं, शायद मैं पहली बार देख रहा हूं, लेकिन उम्मीदें इनसे बहुत है और इनकी प्रैक्टिस सेशंस हमने देखी हैं। बहुत ही लाजवाब तरीके से गेंदबाजी ये गेंदबाज करता है दोस्तों, गति से भरमार है। और इस बीच अपनी पहली ओवर लेकर रावत इन्हें कहा जाता है प्यार से, पहली ओवर पहली गेंद, what a ball and that clean bowled, it means that you miss, I'm gonna definitely hit। लाजवाब, बेहतरीन, प्रतिभाशाली, पहली गेंद से प्रभावित किया अपनी टीम को और यहां पर एक बड़ी विकेट अपने खाते में दर्ज की। रिप्ले के माध्यम से आप देख पाएंगे जर्सी नंबर 26, डेफिनेटली यस, द स्ट्रॉन्ग ऑन अ क्रीज, राहुल पोपेटा। ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए या अन्य किसी भी इंटर कॉलोनी मुकाबले या ओपन्स के भी, ये नाम बहुत ही प्रसिद्ध रहा है दोस्तों। अपने प्राइम में जिस तरह का खेल इन्होंने रचा, तलोजा का वो मैदान हो, वलवली का मैदान हो, टेमोड़ा का मैदान हो या अन्य किसी भी तरीके की अगर बात की जाए क्रिकेट में, जब ये उपस्थित होते हैं ना, तो बहुत से चीजों को जब हम कहते हैं कि नामुमकिन, उसे मुमकिन करके दिखाने का कार्य यह खिलाड़ी करता है। मैदान के अंदर आ चुके हैं राहुल पोपेटा और अब कहीं ना कहीं एक पेयर, ये वो पुरानी जोड़ी दोस्तों जो ओपनिंग पेयर में हमें नजर आई करती थी उस समय, आज मैदान के अंदर आप देख पाएंगे 2 विकेटों के बाद आए हैं राहुल पोपेटा। थोड़े अपने कार्यशैली में व्यस्त होने के कारण ज्यादा उपस्थिति इनकी क्रिकेट से थोड़ी दूर रही है, लेकिन ज्यादा उपस्थिति रही नहीं, लेकिन आज है। और लीडिंग एज
लेकर स्टंप का स्पर्श करती गई गेंद और एक और विकेट इनसाइड एज के रूप में इस बीच मिला गेंदबाज रावत को। क्या बात है, क्या बात है। राइट आर्म राउंड जो गेंदबाजी है, धरमार है, ताकत है। और बात की जाए चलता किया सभी बल्लेबाजों को। नए बल्लेबाज सूरज मैदान के अंदर आ रहे हैं। इस ढलते सूरज में अपनी टीम के उभरते सूरज बनेंगे या नहीं, अपनी टीम को प्रज्वलित करना होगा, प्रज्वल करना होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बीच मझधार में ये कश्ती अटकी है। बात की जाए 2 गेंद की समाप्ति हो चुकी है। 19 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट यहां पर गिर चुकी है। आप देख पाएंगे मैदान के ऊपर एक बाज, अब बाज की नजर है शिकार पर। तो क्या सूरज पोपेटा की नजर होगी रावत पर? क्या उसे शिकार बनाएंगे या शिकार बनाएंगे इस बीच रावत, जो कि हैट्रिक की कगार पर है, एट द वर्ज ऑफ हैट्रिक। रावत जर्सी नंबर 26, सो इंप्रेसिव टिल नाउ। क्या हैट्रिक होगी? अगर होगी तो आज के दिन की ये पहली हैट्रिक कही जाएगी। कल नहीं हुआ था। खराब गेंद रही थी खिलाड़ी रोशन साळुंके, कोई प्रयास नहीं। देखिए रोशन साळुंके से इस तरह की गलतियां आज कहीं ना कहीं थोड़ी अड़चनिक यहां पर हमें लग रही है। उनके बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आप देखें कि उन्होंने आखिरी समय तक रुकने का फैसला किया, और उनकी जो हाइट है उन्हें यह अनुमान डेफिनेटली है, जो एक्सपीरियंस उन्होंने इस मैदान के ऊपर जुटाया है ना, कि जब गेंद टैप होगी, बम्स होगी, तो उसके बाद कितनी उछाल वो भरेगी, आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जैसा खिलाड़ी अगर मैदान पर इस तरह की गलती करेगा तो ये जरूर मेरे हिसाब से निराशजनक है, आपके स्वयं के लिए, आपको देखने वाले दर्शकों के लिए, आपके टीम के लिए। आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खिलाड़ी एक अच्छा गेंदबाज तब कहलाएगा जब आपका सहयोग उसे पूरी तरीके से मिलेगा। तीसरी गेंद पर चौका आने के बाद कमबैक की राह पर अंकित, डीप गेंदबाजी, अच्छा पिक, सूरज पोपेटा, लाजवाब। ये अनुभव कह रहा है मैदान के अंदर दोस्तों। 8 गेंदे 12 की आवश्यकता है। देखिए जैसा हमने कहा था कि बीच मझधार में कश्ती है, कहीं ना कहीं ढलता सूरज है, पर उस ढलते सूरज में अपने सूरज को उजागर करना है, प्रज्वल करना है, प्रज्वलित करना है, और वो करके दिखाने का कार्य करते हुए मैदान के अंदर इस बीच सूरज पोपेटा लाजवाब। 8 गेंदे 12 की आवश्यकता है। अजय पोपेटा जैसा खिलाड़ी अब तक उनके साथ में वहां पर उपस्थित है। सूरज पोपेटा ने पूरी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले ली है कि अब यहां से आगे मैं हैंडल करूंगा, फ्रॉम हियर आई विल ड्राइव। ड्राइविंग सीट के ऊपर अब वो बैठ चुके हैं। नो सीट बेल्ट, नथिंग, नो सेफ्टी। जरूरत पड़ने पर स्मैश करेंगे, 110% करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस गेंदबाज की हम वाहवाही कर रहे थे, जिस गेंदबाज ने उन्हें थोड़ा मूर्छित किया था उनकी टीम को, आप कहीं ना कहीं संकट मोचन बन के रूप रहे हैं मैदान के अंदर। देखिए सूरज पोपेटा आग बबूला हो चुके हैं कि आपने साहस किया, अब मेरी बारी। लाजवाब शॉर्ट पिच गेंद थी। मेरे हिसाब से इस गेंद के ऊपर बल्ले का किनारा, अंपायर की अपील जरूर यहां पर आई है। मेरे हिसाब से सूझबूझ क्या थोड़ी यहां पर डिसीजन ली जाएगी। अंपायर ने सीधी अपनी उंगलियां खड़ी कर दी। अंपायर थैंक यू सो मच अंपायर। उन्होंने अपना डिसीजन रिवाइव किया दोस्तों, उन्होंने उसे रेक्टिफाई किया, क्योंकि वो आउट नहीं थे और शायद उन्हें वो ग्रिप की आवाज आ जाती है, थोड़े नजदीक नहीं है, तो इसके कारण थोड़ी वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बट सेफ डिलीवरी जिसे कहा जाएगा। टैप कर दिया है गेंद को, 1 रन चुराया, दूसरे का कॉल है और यहां पर मिस्टेक, और ये 4। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। गलतियां जिस टीम के खिलाड़ियों की हम तारीफ करते, देखिए आप स्क्रीन पर रिप्ले के माध्यम से देख पाएंगे ये गलतियां। जिस टीम के खिलाड़ी सबसे चुनिंदा फील्डर्स में से एक हम कहते हैं, वो सुपर डीजी माउली के रोशन हो या उनके साथ चैतन्य, आज इनसे ये गलतियां हो रही है दोस्तों। आज इनसे इस तरह की गलतियां, प्रेशर ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन इनके माध्यम से अगर देखा जाए ना तो ये खिलाड़ी हमें कभी प्रेशर में नजर नहीं आए। इसका कारण इनका खेल है मैदान के अंदर। जब इनकी रणनीति रचती है, जब इनके ऊपर कोई दावेदारी आती है, इनका परफॉर्मेंस ऑल द वे मैं कहना चाहूंगा
ट्रेडमार्क देने का काम करता है, लेकिन आज आज कुछ दड़पन इनके ऊपर नजर आया है। खराब फील्डिंग, कहीं ना कहीं ये मुकाबला हाथ से ना छूट जाए। जहां रोशन जैसा खिलाड़ी, जहां चैतन्य जैसा खिलाड़ी अब कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं दोस्तों। अंकित जो कि लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे, पर उनका पूरी तरीके से मैं कहना चाहूंगा दृश्य बदल कर रख दिया बल्लेबाज सूरज पोपेटा ने। 6 गेंदे 8 की आवश्यकता। छह गेंदे 8, मुकाबला बन चुका है, माहौल सच चुका है और मजा आ रहा है दोस्तों। बात की जाए संडे में ऐसे कुछ मुकाबले हैं ना, रोमांच देने का काम करते हैं। और बात की जाए जो क्रिकेट के दर्शक हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित होते हैं ना, वो कुछ ऐसे मुकाबले के लिए बैठे रहते हैं कि जब ऐसे कोई दुविधा में टीम हो, वो कहते हैं ना, इमरान हाशमी की एक मूवी का डायलॉग है, जो टेंशन और कुछ इनके बीच का जो समय होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। देखिए रिवर्स टीम, अंकित तेजी से गेंद के ऊपर जा रहे हैं और उनके बीच की गेंद के साथ जो रेस लगी है वो जीती है गेंद ने। लाजवाब, आप रिवर्स देख पाएंगे रिप्ले के माध्यम से। लाजवाब बल्लेबाजी, एक अनुभवी खिलाड़ी। बात की जाए यहाँ पर दो अनुभवी प्रतिद्वंदी है एक दूसरे के सामने, एक तरफ अजय पोपेटा, दूसरी तरफ विक्रम पवार सर। इन दोनों के बीच का ये मुकाबला कौन जीतेगा, क्योंकि अगर बात की जाए अपने पिटारे में यॉर्कर की भरमार रखने वाला ये गेंदबाज, बात की जाए मैगरा या बुमराह, इन दोनों ही हम इन्हें संबोधित कर सकते हैं, ऐसे गेंदबाज हैं ये। फिर एक बार रिवर्स टीम प्रयास किया था, बैट का लीडिंग एज है, अंपायर से अपील जरूर रखी गई है। खराब थ्रो, डायरेक्ट थ्रो इस बीच ऊपर की तरफ और यहां पर विकेट। अंपायर से अपील, अंपायर से अपील, अंपायर पर किसी प्रकार का दबाव ना डाले। अंपायर स्वयं एक बहुत ही मजे में खिलाड़ी है। मैं विनती करना चाहूंगा मैदान पर उपस्थित खिलाड़ियों से चार गेंदे 3 की आवश्यकता, अगर 2 भी बनाएंगे तो काल भैरव टीम ये मुकाबला जीत जाएगी। रनआउट के रूप में अजय पोपेटा ऐसा खिलाड़ी मैदान से बाहर गया दोस्तों। एक बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी है, बहुत ही लाजवाब। अब उनकी जगह भरने के लिए कंकेश्वर मैदान के अंदर हमें आते हुए नजर आ रहे हैं, लेदर के स्पेशलिस्ट। आज टेनिस में उनका दमखम देखेंगे। बात की जाए काफी लंबे समय से ये लेदर खेल रहे हैं, ये टेनिस खेल रहे हैं। सोसाइटी के मैदान पर भी इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और कहीं ना कहीं उनके आईसाइट के इशू की वजह से उन्होंने लेदर से थोड़ा डिस्टेंस बनाया, पर फिर भी अपनी घरेलू टीम के साथ टेनिस क्रिकेट में हमें इस फॉर्मेट में नजर आ रहे हैं। 4 गेंदे 3 की आवश्यकता, 2 भी अगर बनाए जाएंगे तो ये मुकाबला कालभैरव पोपेटा के पक्ष में होगा। विक्रम पवार साहब गेंदबाजी मार्ग पर तैयार कंकेश्वर के लिए। हल्के हाथों से कहीं ना कहीं गेंद को मैं कहना चाहूंगा डिफेंसिव मोड में खेलना चाहते थे। तो जानते हैं, आप रिप्ले के माध्यम से देख पाएंगे इस स्क्रीन पर कि गेंद की गति और गेंद का जो टप्पा है ना, उस बल्लेबाज की जो जहां पे लॉकिंग पोजीशन होती है ना, उनके जो ट्रांस होते हैं, एग्जैक्टली वहां पे डीप किया उस गेंद को, कोई मौका नहीं दिया। फॉलो में वाह लाजवाब फील्डिंग के देखिए, फील्डिंग देखिए क्या लाजवाब एफर्ट्स है, बहुत ही लाजवाब। रनआउट के रूप में एक और विकेट। देखिए समर्पण, देखिए अपने खेल के प्रति, अपनी टीम के प्रति, जीतने के लिए जो कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, अगर कांच पर भी चलना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। इस तरीके का समर्पण मैदान के अंदर हमें देखने मिल रहा है दोस्तों, क्या लाजवाब, बेहतरीन। 2 गेंदे 2 की आवश्यकता, कंपल्सरी 1 रन डिफेंड किया जा सकता है क्योंकि विक्रम सर एक अनुभवी खिलाड़ी है। अब जो नए बल्लेबाज मैदान पर आ रहे हैं, आई थिंक विघ्नेश हैं जो मैदान की ओर आ रहे हैं, ये उनके माध्यम से अगर देखा जाए तो उतने अनुभव नहीं है जो विक्रम पवार साहब की गेंद पर एक बड़े स्ट्रोक इनके माध्यम से नजर आए, लेकिन क्रिकेट है, कुछ कहा जा नहीं सकता। अपने तरकश का सबसे माहिर तीर अब चलाने की बारी आ गई है। अब वो समय आ चुका है कि आपकी टीम को आपकी सबसे सख्त जरूरत है। दोनों ही खिलाड़ी, एक तरफ विघ्नेश होंगे, दूसरी तरफ एक अनुभवी, वन ऑफ द बेस्ट विक्रम सर। आपने देखा दोस्तों प्रीवियस गेंद पर जब वो गेंद फॉलो से हमें अगर हम देखें तो काफी समय गेंदबाज अपने पैर से उसे ट्राई करता है अपने आप को, लेकिन पूरी तरीके से झोंक दिया उन्होंने।
और उस गेंद को रुकाया, जहां अगर वो गेंद उन्हें क्रॉस करके चली जाती शायद ये मुकाबला कालभैरव पोपेटा तभी जीत चुकी होती। लेकिन डेडिकेशन है उनका, खेल के प्रति समर्पण, ये होना बहुत जरूरी है। और जैसे हम कहते हैं ना दोस्तों, सफलता की बस एक ही कहानी, वो सिर्फ है मेहनत की दीवानी। इस बीच अगली गेंद क्लीन बोल्ड, दैट इज व्हाट अ क्रिकेट दोस्तों, किसी का नहीं, ना तेरा ना मेरा, मुकाबला उसी का जो मैदान के अंदर करेगा कड़ा परिश्रम। मैदान के अंदर जो आत्मसमर्पण करते हैं उनके लिए कभी कोई जगह नहीं। जो मैदान के अंदर डटे हो, अपने टीम को झुकने नहीं देंगे, अपने परचम को लहराए रखने की जो बात करते हैं, जो मैदान के अंदर अपना दम दिखाते हैं, वो बनते हैं खिलाड़ी। और अब देखिए मैदान के अंदर आप देख पाएंगे विक्रम पवार सर, क्या लाजवाब गेंदबाजी दोस्तों, मैदान को पूरी तरीके से चकाचौंध कर दिया। मुकाबला कहां था, मुकाबला कहां है, अब मुकाबला कहां जाएगा, इसका जवाब बस आपको एक गेंद के लिए रुकना होगा। एक गेंद, 5 गेंदों में अब तक उन्होंने अगर बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बंदिश देके रखी है। डेफिनेटली मुकाबला कुछ इस तरीके का चल रहा है कि खिलाड़ियों के साथ साथ अंपायर के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर रहता है, क्योंकि इस तरीके के मुकाबले में ना अंपायर को सटीक रहना, जागरूक रहना, पूरी तरीके से मैं कहता हूं ना आपको एक अपने नजरिए को काबू में रख के पूरा सटीक निर्णय देना, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मुकाबला अब वो स्थिति में है दोस्तों, वो स्थिति में अब मुकाबला आकर रुक चुका है। एक गेंद, 1 रनों की आवश्यकता, किसके पक्ष में होगा ये मुकाबला, सुपर डीजी मावली वर्सेस कालभैरव पोपेटा, कौन अपने जीत का परचम लहराएगा, बस एक गेंद दूर। ओके, और दोनों के मालिक एक ही है, कालभैरव पोपेटा के मालिक डीजे दुर्गा पोपेटा है और सुपर डीजे मालिक है। यस 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 यस, आई अंडरस्टूड दैट, आई विल डेफिनेटली से। व्यू रचना यहां पर मैदान के अंदर कर दी गई है दोस्तों। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को भेजने के पीछे भी एक रणनीति है, क्योंकि राइट हैंड बल्लेबाज ने अपनी बुनियाद नहीं बना पाए। एक गेंद, एक की आवश्यकता, डाउन द ट्रैक एंड व्हाट अ मैच इट वाज। ये हमने क्या विटनेस किया दोस्तों, आप सभी के सामने आप देख पाएंगे। सरे ताज सजाइए, इनका गुणगान गाइए, खिलाड़ी लाजवाब है, ये विक्रम पवार साहब है। क्या बात, जोरदार तालियां अगर ये मुकाबला पसंद आया हो तो दोस्तों, क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। आज वाहवाही रुकनी नहीं चाहिए इस खिलाड़ी के लिए दोस्तों। ये कहते हुए वो उम्र के दायरे ना ये खिलाड़ी बहुत पहले छोड़ चुका है। आप इन्हें 50+ मत कहिए, आप इन्हें कहिए अंडर 16 का खिलाड़ी। रणनीति देखिए, जब आप मैदान के अंदर आते हैं ना तो वो 16 साल के, जब गेंदबाजी हाथ में लेते हैं ना तब वो 20 साल के, और जब गेंद फेंकते हैं ना तो माहियत पूरी तरीके से 25 साल के। हर एक अनुभव आज मैदान के अंदर नजर आया, हर एक खेल उनका आज मैदान के अंदर नजर आया। टीम को जीतने के लिए 6 गेंदों में कुछ रनों की आवश्यकता थी, बट उस कुछ रनों को रन का पहाड़ बनाने दिखाया इस गेंदबाज ने। लाजवाब